नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल HPG के टू द पॉइंट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, चंबा का जिले के रूप में गठन कब हुआ? एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और सुनना भी, क्योंकि इन एक एक क्वेश्चन में जो भी नाम आ रहे हैं उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी पढ़ेंगे। तो आप इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। तो चलिए देखते हैं, चंबा का जिले के रूप में गठन कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1948 को। अब 15 अप्रैल 1948 को एक महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसीलिए हिमाचल डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अब जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो कितने ज़िले थे? टोटल 4 ज़िले थे, जिसको हमने ट्रिक से पढ़ा था। SMC के मेंबर याद रखना, ठीक है। S से बना सिरमौर, M से बना मंडी, C से बना चंबा और मेंबर बड़ा सा अक्षर है, तो जो महासू है वो सबसे बड़ा ज़िला था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है? तो उत्तर है लामा झील को। अब झीलों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें झीलों को ट्रिक से बताया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। एक बार रिकॉल करते हैं चंबा की झीलें। तो ट्रिक क्या था हमारा? एक बुद्धिस्ट लामा है, वो चंबा से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट लामा ने क्या किया? मणियों से भरा घड़ा खोजा। कहाँ से? कूप से। कूप मतलब कुएं से। तो यही हमारा ट्रिक था। लामा से बना लामा झील, कूप से बना चंद्रकूप झील, खोजा से बना खजियार झील, मणियों से बना मणिमहेश झील और घड़ा से बना घड़ासरू झील। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है मारू ने, राजा मारू। ये जो थे वो अयोध्या से आए थे और एक सूर्यवंशी राजा थे। इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। अब चंबा रियासत की स्थापना की तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? ब्रह्मपुर, जो किसका पुराना नाम है? भरमौर का, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले राजधानी बनाया ब्रह्मपुर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस राजा ने अपने नाम के साथ वर्मन उपनाम जोड़ा? या तो ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वर्मन उपाधि किसने धारण की? तो उत्तर है आदित्य वर्मन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा शहर की स्थापना किसने की? तो चंबा शहर की स्थापना की है साहिल वर्मन ने। ये जो साहिल वर्मन है एक इम्पॉर्टेंट राजा है चंबा रियासत के। तो जो साहिल वर्मन थे उन्होंने चंबा शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पे रखा था। एक साधु थे चरपटनाथ, जो योगी थे, उन्होंने इनको 11 बेटों और 1 बेटी का वरदान दिया था, ठीक है। अब इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर चंबा शहर की स्थापना की। अब चंबा शहर की स्थापना की तो इन्होंने जो क्या किया, ब्रह्मपुर से राजधानी, ब्रह्मपुर या फिर भरमौर से राजधानी स्थानांतरित कर चंबा में ले आए। अब और पढ़ते हैं, जो साहिल वर्मन की पत्नी थी रानी नैना देवी। नैना देवी ने क्या किया था? चंबा शहर में पानी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जो चंबा शहर में पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दे दिया था। फिर उनकी इस उपलक्ष्य में कौन सा मेला लगता है? सूही मेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा के शासनकाल में हैजा महामारी फैल गई थी? तो उत्तर है लक्ष्मी वर्मन। जो राजा लक्ष्मी वर्मन थे उनके समय में चंबा में हैजा महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। इस बात का फ़ायदा उठाया किरातों ने। किरात किनको बोलते थे? तिब्बतियों को। तिब्बतियों ने क्या किया? चंबा पर आक्रमण किया और उसके बाद राजा लक्ष्मी वर्मन को मार दिया। राजा लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद जो रानी हैं वो राज्य से भाग गई। उसके बाद उन्होंने एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया।
जब उन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो उन्होंने पुत्र को गुफा में छोड़ दिया और सहायता मांगने के लिए चली गई। परंतु जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे चूहे जो हैं वो बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा? मुशान वर्मन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजा के समय चूहों को मारने पर पाबंदी थी? तो उत्तर है मुसान वर्मन। तो जो रानी और मुसान वर्मन थे वो सुकेत के राजा के पास रहे, परंतु जब राजा बड़े हो गए उसके बाद सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुशान वर्मन के साथ करवा दिया और उन्होंने मुशान वर्मन को पांगणा की जो जागीर है वो दहेज में दे दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, जो मुशान वर्मन है उसके बाद उन्होंने क्या किया, सुकेत के राजा से मिलकर फिर से ब्रह्मपुर या फिर ब्रह्मपुर पर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? तो उत्तर है रानी नैना देवी। जो रानी नैना देवी थी वो किसकी पत्नी थी? राजा साहिल वर्मन की। तो इनकी याद में जो है वो सूही मेला हर साल चंबा में बनाया जाता है। वो स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है और जो सूही मेला है वो हर वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो उत्तर है चंबा का। तो जो ये चकली थी एक तांबे की मुद्रा थी जिसको साहिल वर्मन के द्वारा अपने शासनकाल में चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा के किस राजा ने सर्वप्रथम सिंह उपाधि धारण की थी? या फिर चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का उपयोग किया था? तो उत्तर है गणेश वर्मन ने। अब चंबा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? तो उत्तर है प्रताप सिंह वर्मन। नेक्स्ट है, चंबा का कौन सा राजा शाहजहां का समकालीन था? तो उत्तर है पृथ्वी सिंह। जो पृथ्वी सिंह हैं उन्होंने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी और फिर उन्होंने शाहजहां ने उनको एक रघुवीर की प्रतिमा भेंट की थी। जो चंबा का खजीनाग मंदिर है, हिडिंबा मंदिर है और सीताराम मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया था? जो पृथ्वी सिंह की नर्स थी जिसको दाई बोलते हैं, बाटलू ने करवाया था। और जो बाटलू है उन्होंने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उसे अपने राज्य में स्थित हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने को कहा गया था? तो उत्तर है चतर सिंह ने। नेक्स्ट है, चंबा की राजधानी कौन कौन रही हैं? तो पहले तो रही है ब्रह्मपुर, जो किसने बनाई थी? जो संस्थापक थे राजा मारू, उन्होंने ब्रह्मपुर बनाई। उसके बाद ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की थी राजा साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना भी की और फिर उसको चंबा रियासत की राजधानी भी बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में नाडा महल किसने बनवाया? तो उत्तर है उमेद सिंह। और इन्होंने चंबा के रंग महल की नींव भी रखी थी और इन्होंने अपनी रानी को सती न होने का आदेश दिया था। तो इनके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निक्का, हरकू, रांझा, छज्जू किसके दरबार के निपुण कलाकार थे? तो ये थे राजा राज सिंह के। ये सारे कलाकार जो थे वो चंबा शैली की चित्रकला से जुड़े हुए थे और जो बोला जाता है चंबा शैली की चित्रकला का उदय सबसे अधिक किसके काल में हुआ है? तो वो हुआ है राजा उदय सिंह के काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा शैली की चित्रकला का उदय किसके समय में हुआ है? तो उत्तर है राजा उदय सिंह। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार यही थे, निक्का, हरकू, रांझा और छज्जू, ये सब चंबा शैली की चित्रकला के कलाकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चंबा के किस राजा ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो उत्तर है श्री सिंह ने। इन्होंने जो मियाँ अवतार सिंह थे, मियाँ अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी। तो क्वेश्चन आता है जो मियाँ अवतार सिंह है वो किस राज्य से संबंधित है? तो एक तो है श्री सिंह के, और किस रियासत से संबंधित है? तो चंबा रियासत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है राजा भूरी सिंह। जो राजा भूरी सिंह हैं उन्होंने चंबा में 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। 84 मंदिरों का समूह स्थित है? तो उत्तर है भरमौर में। भरमौर में जो है वो 84 मंदिरों का समूह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में मिंजर मेला किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर है राजा साहिल वर्मन के द्वारा। ये जो मिंजर मेला है ये हर साल अगस्त महीने में चंबा के चौगान मैदान पर लगता है और इसमें मक्की का सिट्टा बहाया जाता है पानी में, रावी नदी में बहाया जाता है मक्की का सिट्टा। नेक्स्ट देखते हैं, चंबा में सूही मेला कौन से महीने में लगता है? तो उत्तर है अप्रैल महीने में। तो सूही मेला जो रानी नैना देवी का पानी के लिए जो बलिदान दिया था उसकी याद में सूही मेला मनाया जाता है चंबा में और ये अप्रैल में लगता है। नेक्स्ट है, अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है पंचपुला डलहौजी में। योगी चरपटनाथ किसके गुरु थे? तो उत्तर है राजा साहिल वर्मन के। जो ये योगी चरपटनाथ थे, इन्होंने ही साहिल वर्मन को सलाह दी थी कि आप राजधानी को भरमौर से चंबा स्थानांतरित कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो वो थे जीटी विग्ने। जीटी विग्ने ने बहुत फेमस बुक्स भी लिखी हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बकलोह नामक सैनिक छावनी कहाँ स्थित है? तो उत्तर है चंबा में। लॉर्ड मायो चंबा में पहली बार कब आए थे? तो जो लॉर्ड मायो थे वो 1871 ईस्वी में आए थे। उस समय राजा थे गोपाल सिंह। उसके बाद बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन पहली बार चंबा कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन 1900 ईस्वी में सबसे पहले चंबा आए थे और उस समय राजा थे राजा श्याम सिंह। अब नेक्स्ट है, डिवरी कोठी और सेंचुनाला पत्थर लेख किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो उत्तर है राजा ललित वर्मन। ये जो दोनों पत्थर लेख थे ये पांगी से मिले थे और इसमें जो ललित वर्मन को महाराजा धीराज लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ललित वर्मन ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, लौह टिकरी चुराहा जो चंबा के पास एक पत्थर लेख मिला था वो किस राज्य से संबंधित था? तो उत्तर है जसाटा वर्मन। तो इस शिलालेख के अनुसार जो जसाटा वर्मन थे उन्होंने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तसर तारीख ए रियासत चंबा किताब किसने लिखी थी? तो उत्तर है गरीब खान। अब नेक्स्ट है, चंबा में मणि महेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंबा में मणि महेश मंदिर का निर्माण करवाया है मेरू वर्मन ने। नेक्स्ट है, चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है युगांकर वर्मन ने। जो युगांकर वर्मन है वो साहिल वर्मन का सबसे बड़ा पुत्र था और इनकी पत्नी थी त्रिभुवन रेखा जिन्होंने चंबा में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नरसिंह मंदिर। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो चंबा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो चंबा में है सबसे ऊंची पीर पंजाल। जो
चंबा की पर्वत चोटियाँ हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है एक ट्रिक से। तो मैं ट्रिक को रिकॉल करती हूँ। जो पीर और कैलाश नाम के 2 लड़के थे वो थे चंबा के। तो पीर और कैलाश नर गौरी बड़ा सर, चंबा में एक गौरी नाम का बड़ा सा सरोवर था। तो हमारा ट्रिक था पीर कैलाश नर गौरी बड़ा सर। तो पीर से बना पीर पंजाल, कैलाश से बना कैलाश पर्वत चोटी, और नर से बना नरसिंह टिब्बा, गौरी से बना गौरी देवी का टिब्बा, और सर से बना तामसर चोटी। आप पर्वत चोटियों वाली वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें आपको ट्रिक से सारी चोटियों को याद करवाया गया है। तो ये सभी थे आपके चंबा से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी जो बचते हैं, जैसे घाटियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, दर्रे हो गए, इनके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, आप उनको ज़रूर जाकर देखना। तो आज की वीडियो में इतना सा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।